इसमें कह रहा है 31 दिनों के लिए 400 पुरुषों हेतु पर्याप्त भोजन है। ठीक है, अगर 28 दिनों के बाद 280 पुरुष क्या होते हैं इसमें जगह छोड़कर देते हैं, शेष पुरुषों के लिए भोजन कितने दिनों तक चलेगा, इसमें ये कहा गया है 31 दिनों के लिए। अब दिन कितने हैं 31, 31 दिनों के लिए कितना 400 पुरुषों हेतु क्या है भोजन पर्याप्त है। कितने पुरुषों हेतु 400। टोटल भोजन कितना होगा बताएं, 31 गुणे 4 कर लोगे आप, 31 गुणे 400। चलो करे लो मल्टीप्लाई, 4 को मल्टीप्लाई कराओगे कितना आएगा 4 और 4 3 12, कितना आ जाएगा 12,400 यूनिट पर क्या है भोजन है टोटल। ठीक है, मान ले टोटल भोजन कितने 31 दिनों के लिए कितने 400 पुरुषों, 400 पुरुषों के लिए कितना 12,400 यूनिट का है खाना बनाया गया होगा। आगे 28 दिनों के बाद, 28 दिनों के बाद 280 पुरुष क्या होते हैं जगह छोड़ देते हैं। 28 दिनों के बाद बताओ, 28 दिनों के बाद छोड़ा ना 280 ने, तो 28 दिनों तक तो कितने लोगों ने खाया होगा 400 लोगों ने खाया होगा ना, तो 28 दिन तक, 28 दिन तक गुणे 400 लोगों ने खाया नहीं खाया, जो बताओ पहले 28 दिन तक 400 लोगों ने खाया होगा तो कितना आ जाएगा 8 के 32 की 2 हाथ लाई 3 4 गुनी 8 3 11 112, कितना आ जाएगा 12,200, हाँ सॉरी 11,200 यूनिट का भोजन यहाँ पे आया गया, यूज हो गया होगा। अब देखें कितने पुरुष छोड़ चले 28 दिनों के बाद कितने पुरुष छोड़ चले जाते हैं 280 पुरुष छोड़ जाते हैं। जब 280 पुरुष निकाल लोगे इसमें से तो बचे पुरुष कितने होंगे, बचे पुरुष कितने होंगे आपके 120। ठीक, बचे पुरुष 120। अब कह रहा शेष पुरुषों के लिए भोजन कितने दिनों तक चलेगा, शेष पुरुषों के लिए भोजन बताना कितने दिनों तक चला। भोजन बचा कितना है, देखो बचा भोजन देखें, इसमें से घटाओगे आप 0 0, यहां से आएगा 2, यहां से आएगा 1 और यहां से कितना बचा आपका 1200। ठीक है, कितना बचेगा आपका 1200 यूनिट क्या है भोजन बचा। ये 1200 यूनिट भोजन कौन करेगा, 1200 यूनिट भोजन कौन करेगा आपका 120 लोग करेंगे, 120 कितना आ जाएगा, यहां से आप करोगे 10, 1 आएगा यहां से 10, कितना आएगा 10 दिन तक चलेगा। टाइप से लगाएंगे अगर इसको हम, देखो अब इसमें कह रहा है 21 दिनों के लिए, 21 दिनों के लिए 400 पुरुषों हेतु क्या है भोजन पर्याप्त 21 दिनों के लिए। तो आप कहोगे 21 दिनों के लिए 400 लोगों को पुरुष पर्याप्त। आगे देखो 28 दिनों के बाद क्या 280 है, इसमें क्या होते हैं जगह छोड़कर चले गए, तो शेष पुरुषों के लिए भोजन कितने दिन तक चलेगा। अब तो यहाँ पे देखो बचा हुआ भोजन निकालेंगे, बचा कितना है यहाँ पे और बचा कितना है, दोनों में बचा बचा लेंगे आप। ठीक, देखो थोड़ी देर के लिए, अब जैसे यहाँ है 31 दिन तक थे कितने लोग थे 400। अब बताओ 28 दिन तक क्या, 28 दिनों तक तो खाया होगा, 28 दिन के बाद क्या 280 छोड़ के चले जाते हैं। जो भोजन बना होगा वो क्या बना होगा, आप कहोगे 3 दिन के लिए और बचा होगा 400 यूनिट। अगर खाते बचा हुआ भोजन इस तरह का देखो अगर, तो 28 31 दिन के लिए 3 दिन और होते, 3 दिन के लिए कितने लोग खाते 400 लोग खाते, तो मतलब भोजन कितना था 1200। अगर पूरा खाते 1200 इस हिसाब से बचा हुआ, और उस हिसाब से बचा हुआ भोजन तो बचा हुआ इतना है। अब देखिए यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे 28 दिनों के बाद कितने 280 छोड़ चले जाते हैं, तो आपको अब यहाँ पे दिन नहीं पता कितने दिन तक आएगा। मान लिया हमने क्या x दिन, ठीक है x दिन खाया, कितने पुरुष है 280 है, 280 छोड़ के क्या हो गए चलेगा, बचे क्या है 120। तो जो बचे क्या है आपके 120, यहाँ बचा हुआ था यहाँ पे अभी आपने कर लिया, बचा बचा लिया, तो कितना आएगा 4 3 1200 बराबर 120x, 120 से काट दो कितना है x बराबर 10 दिन तक चलेगा। ठीक, अब इसमें कह रहा है 10 दिनों में 2 पुरुष 3 महिला और 4 बच्चे एक साथ 10 हेक्टेयर खेत की कटाई करते हैं। अब यहाँ पे देखो जी क्या है 10 दिनों में 2 पुरुष 3 महिला और 4 बच्चे एक साथ 10 हेक्टेयर खेत की कटाई करते हैं। आगे यदि एक पुरुष एक महिला और एक बच्चे की कार्य क्षमता 5:4:2 है, यहाँ पे आपको महिला बच्चे और कार्य क्षमता दी गई है आपको के अनुपात में है, तो 16 हेक्टेयर खेत की कटाई 6 पुरुष
4 महिलाओं 7 बच्चे द्वारा कितने दिन में की जाएगी। देखिए अब इसमें कह रहा है 2 मेल प्लस 3 फीमेल प्लस 4 बच्चे, ठीक है, 4 बच्चे कितने दिन में कार्य करते हैं। आप कहोगे 10 दिन, चलो यहां पे लिखो, बगल में लगा लो, 10 दिन में कार्य करते हैं। कितने हेक्टेयर खेत की जुताई करते हैं, कार्य है ना जी, तो कहां पे जाएगा W, नीचे जाएगा W 10 बराबर बराबर कहता है यदि एक पुरुष 1 महिला और 1 बच्चे की कार्य क्षमता 5:4:2 है, ठीक है, 5:4:2 है, तो 16 हेक्टेयर खेत की कटाई में 6 पुरुष 4 महिलाओं 7 बच्चे द्वारा कितने दिन में पूरी हो जाएगी। ठीक, आगे देखो अब इसमें क्या रहा है 6 मेल प्लस 4 फीमेल 7 बच्चे, और कितने दिन में कितना हेक्टेयर करना है आपको, 16 हेक्टेयर। ठीक, अब देखिए क्या पूछा है आपसे, कितने दिन में हो जाएगी। आपको दिन नहीं बताया गया इस वाले में दिन बताया गया था आपको, इस वाले में दिन नहीं बताया गया। हमने क्या कहा, जो नहीं बताया जाएगा कुछ भी मान लो आप एक्स मान ले, ठीक है, दिन नहीं बताया और एक्स मान लिया आपने, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा एक एक्स्ट्रा चीज दी गई है, क्या दी गई है आपको, क्षमता दी गई है। तो सॉल्व करेंगे आप इनको। अब सॉल्व क्षमता कैसे निकालेंगे बेटा, एक्स का मान निकालना है, निकालना है यहाँ का एक्स निकालना, बाकी जो क्षमता है दी गई, तो एम के स्थान पर 5, एफ के स्थान पर 4 और बच्चे के स्थान पर 2, ऐसी सब में क्षमता रख लेंगे तो आपका आंसर निकल आएगा। देखो रखें 2 गुणे एम कितना है, पुरुष दे रहा ना 5 प्लस 3 गुणे 4 दे रहा आपको, प्लस 4 गुणे 2 दे रहा, गुणे 10/10 बराबर। अब यहां से देखो 6 है आपके, गुणे कितने हैं इसमें, महिला 5 पुरुष 5 प्लस 5 क्षमता है इनकी 4 गुणे इसकी क्षमता कितनी है 4 प्लस 7 गुणे इसकी क्षमता कितनी है आपकी 2/16 गुणे एक्स। क्लियर इतना। अब देखो 10 से 10 जी कैंसिल, ठीक है, यहां पे क्या लिखा है 16। अब देखो यहां पे जोड़ो 5 दूनी 10 4 3 12 4 दूनी 8 बराबर, यहां जोड़ लो 6 पंचे 30 प्लस 4 चुके 16 प्लस 7 दूनी 14/16 जोड़ लो 12 8 20 10 30 बराबर, यहां पे जोड़ेंगे आप कितना 14 और 16 कितना आएगा 30 33 60/16, ठीक है, 30 से कम 30 30 दूनी, अरे एक्स को लेके चलो आप यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक्स था ना। अब देखो यहां से क्या 30 से कम 30 30 दूनी 60 हुआ है, ठीक है, 30 से कम 30 30 दूनी 60 2 2 8 16 8, ठीक। एक ठेकेदार 60 दिनों में एक सड़क को पूरा करने का ठेका लेता है। एक ठेकेदार है 60 दिनों में, उसने कहा 60 दिनों में हम सड़क को क्या करा देंगे, कंप्लीट कर देंगे, ठीक है, आगे, और 70 मजदूरों को इस काम में लगा देता है। कितने मजदूरों को लगाता है 70 मजदूरों को काम में लगाता है, ठीक है। 25 दिनों के बाद क्या कह रहा है 25 दिनों के बाद 1/4 काम क्या हो जाता है 1/4 मतलब क्या है, देखो 1/4 यहां समझना, अब यही से हम समझ लिया आपने तो बन गया काम। 1/4 का मतलब होता है 1/4, ठीक है। अब क्या कहोगे आप 1/4 कार्य क्या हो जाता है, तो अगर हम बताएं पूरा काम ले ले कितना हो जाएगा, पूरा काम कितना होगा 4, देखो पूरा काम कितना होगा 4, ठीक है। काम हुआ कितना है अभी 1/4 में 1, आप कहोगे हुआ काम कितना है 1, बचा काम कितना होगा, यही से सब पता चल जाता है आपको, 4 में से घटा दो कितना आ जाएगा 3, तो जी आपको पता चल गया, ठीक है। 1/4 कार्य का मतलब 1 कार्य हो गया, बचा कार्य कितना है 3। अब देखो यहां से एक ठेकेदार ने कितने दिन में ठेका लिया है 60 दिनों में करने का ठेका लिया, आगे, और 70 मजदूर कितने मजदूर लगाए 70 मजदूर काम में लगाए। अब जो ये M1 वही फार्मूला बना M1 D1 वाला आपका 60 दिन और कितने मजदूर 70 दिन, कितना काम कर रहा है जी बताओ। आगे देखो एक मिनट
एक ठेकेदार ने 60 दिनों में एक साल को पूरा करने का ठेका लिया और 70 मजदूरों को इस कार्य में कार्य करने के लिए लगाता है और 25 दिनों के बाद, हाँ देखो यहाँ पे 70 मजदूर ने कितने दिन तक कार्य किया? 25 दिन तक। क्लियर है? 70 मजदूरों ने 25 दिन में कितना काम कर पाया? एक ही तो कर पाया। डब्ल्यू यही तो करा है। 25/4 एक चौथाई का मतलब क्या होता है? एक कार्य किया इनने, टोटल हम 4 मान के चल रहे हैं, एक कार्य किया बराबर। ठीक है। दूसरा देखो शेष काम, तो शेष काम को दिए गए समय में, समय कितना है बताओ? 60 दिन थे टोटल, 60 दिन में करना था, टोटल 60 दिन। कितने दिन हो चुका है कार्य? हो चुका कार्य कितने दिन है आपका? 25 दिन। 25 घटा दोगे तो कितना आएगा आपको यहां से? 35 दिन बचा कार्य, 35 दिन और कार्य होगा। दिन तो बढ़ाए नहीं उसने कहा, देखो आपसे शेष कार्य को दिए गए समय पर, दिए गए समय मतलब जो समय आपको दिया गया उसी समय में आपको पूरा करके देना है, चाहे आप मजदूर लगाओ चाहे जो कुछ लगाओ। उसने कहा शेष कार्य को दिए गए समय में, तो दिए गए समय कितना है? 35 दिन में कार्य करके देना है, देना नहीं देना? 35 दिन में गुणे आगे समय को करने के लिए उसे कितने और मजदूरों की आवश्यकता पड़े? कितने और मजदूरों? 70 तो ऑलरेडी काम कर रहे थे ना, छोड़ के तो गए नहीं, यहाँ पे 70 काम कर रहे थे, 70 प्लस कितने मजदूर और आएंगे? एक्स मजदूर और करेंगे कार्य, तब तो कार्य हो पाएगा। कुछ और मजदूर आएंगे, कितना कार्य करेंगे अब यहाँ पे जी? 3 कार्य करेंगे, 3 कार्य करा लेंगे, आप सॉल्विंग कर लेंगे। आप 35 से कम 35, 35 दूनी 70, 2 आ जाएगा, 25 दूनी 50 बराबर कितना आएगा? 70 प्लस x/3, तो कितना पहुंच जाएगा यहां से? 150 बराबर 70 प्लस एक्स। 150 में 70 हटाओ कितना? एक्स बराबर 80 दिन आपका आंसर आ जाएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, सब छोटे एग्जाम के 80 का हो जाएंगे, मजदूरों की आवश्यकता और पड़ी। ठीक है, 80 का है इसमें मजदूर। देखिए एक व्यक्ति किसी काम को 150 दिनों में पूरा करने का उत्तरदायित्व लेता है, कह रहा है कि हम 150 दिनों में एक कार्य को क्या है पूरा करके देंगे। ठीक है, लेकिन वह 200 आदमी नियुक्त करता है। ठीक है, कितने आदमी नियुक्त करता है? 200। तो आप कहोगे 200 आदमी लगाया उसने, 200 आदमी नियुक्त करता है और उसे पता चलता है कि 50 दिनों में, 50 दिनों में कितना? 50 दिन। तो 50 दिन तक तो कार्य किया ना 200 लोगों ने। 50 दिनों में, 50 दिनों में कार्य का केवल 1/4 कार्य ही पूरा हो पाया। 1/4 का मतलब क्या है? एक कार्य हुआ है, बचा कार्य कितना होगा? 3। आगे देखें, अब कहता है उसे कितने अतिरिक्त आदमी और लगाने चाहिए? आदमी कितने लगाए जिसने? 200। अतिरिक्त आदमी और लगाएगा 200 प्लस एक्स, एक्स लगाएगा। कितने दिन में कार्य को कराना है उसको देखें। अब यहां पे कितना है आपका? 150 दिनों तक हो चुका कार्य। अब बताओ जी 150 दिनों तक तो टोटल कार्य करने का ठेका लिया उसने 150 दिनों में। ठीक है, अब देखें 150 दिनों में करने का ठेका लिया जी, क्या 50 दिन क्या है कार्य का? हो चुका है, 50 दिन हो चुका है, हो चुका। बचा कितना दिन है आपके पास? 100 दिन बचे हैं। 100 दिन में आपको इतना कार्य करके देना है, चाहे जैसे दें आप। तो क्या हो जाएगा? गुणे 100 दिन में कितना कार्य करेगा? 3 कार्य करेगा। 3 यूनिट कार्य करना है तो 3 कार्य करेगा आपका कितना। ठीक है, अब देखो 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 2 आ जाएगा। 2 एक कम 2 कितना आएगा? 100। 2 से काट दोगे 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ से? 300। यहाँ पे क्रॉस होगा ऐसा क्रॉस 300, यहाँ पे 200 प्लस एक्स कितना आ जाएगा? एक्स बराबर 100। 100 दिन में क्या है? 100 मजदूर वाला लगाएगा। ठीक, चाहे मजदूर कह लो चाहे जो ले लो। ठीक है, 100 मजदूर। एक ठेकेदार ने 90 दिनों में परियोजना करने का पूरा करने का कह रहे हैं। कंट्रैक्ट मीन्स होता है ठेका लेना। पूरा क्या है उसने 90 दिनों में क्या है परियोजना को हम पूरा करके देंगे। कोई भी परियोजना चल रही होगी, ठीक है, कितने दिन में देगा? 90 दिन में। ठीक, आगे देखें, एक परियोजना को पूरा करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया। देखो और शांत हो जाओ पहले थोड़ी देर के लिए। और उस पर 60 लोगों को नियुक्त किया। कितने लोगों को नियुक्त कर रहा है वो? 60 लोगों को लगा रहा है। ठीक है, 60 लोगों को लगाया उसने। ठीक है, आगे और 60 दिनों के बाद 60 लोग कितने दिन तक कार्य कर रहे हैं? 60 दिन तक कार्य कर रहे हैं। देखो 60 दिनों के बाद, 60 दिन तक तो कार्य करेंगे, 60 दिनों के बाद 3/4 काम पूरा हो चुका है। मतलब 3/4 का मतलब क्या है? सुनो, 3/4 का मतलब जो हमने कहा काम हो चुका है ना, कह रहा ना, जो ऊपर का होता है वो 3 क्या है? काम हो चुका है। बचा कार्य कितना होगा? 1।
बचा कार कितना होगा? एक होगा, नहीं होगा? क्योंकि देखो 3/4 है, 3 कार हो चुका, बचा कार कितना होगा? टोटल कार कितना है? 4 है ना, बटे में टोटल रहता है, 3 हो चुका, बचा कितना होगा? एक। तो देखो अब बराबर कितना कार कर लिए हमने? 3, तो 3 लगा लेंगे वर्ग। नेक्स्ट देखो, वह कितने पुरुषों का निर्वहन करे? निर्वहन मतलब निकाल दे, कितने पुरुष थे यहाँ पे? 60 थे, 60। तो 60 पुरुषों में से कितने पुरुष निकाल दे? 60 माइनस एक्स, पुरुष निकाल दे, गुणे कितने दिन तक कार्य करेंगे जी? बताओ जी, 60 दिन हो चुका कार्य, बचे कितने दिन है? 30, तो क्या 30 कितना कार्य करेंगे आप कहोगे? देखो एक कार्य करना है इनको, तो एक कार्य करेंगे आपका, ठीक है। अब देखो 30 एकम 30, 3 दूनी 60, ठीक है। और कुछ बनेगा नहीं, कटेगा। अब यहाँ से हाँ 3 से काटेंगे तो कितना आएगा? 20, 20 दूनी 40 बराबर 60 माइनस एक्स। तो अब देखो यहाँ पे 40 इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, बराबर माइनस का एक्स। तो क्या बनेगा? माइनस का 20 बराबर माइनस का एक्स, एक्स से एक्स कट जाएगा, कितना आएगा? 20, 20 दिन ही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक। 25 पुरुष एक कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कितने हैं? 25 पुरुष हैं, 25 पुरुष 16 दिनों में एक कार्य को कर सकते हैं। तो टोटल कार्य कितना हो जाएगा बताएं आप हमें? 25 गुणे 16 करेंगे आप, कितना आ जाएगा? 16 पंचे 80 की 0, 8 हाथ से ला जाएंगे आपकी, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 400, ठीक लो 400 आ जाएगा। 400 यूनिट कार्य हो गया थोड़ी देर के लिए, अभी पढ़े आगे। कार्य शुरू करने के 4 दिन बाद, 4 दिन तक कितने लोगों ने कार्य किया? देखो यहाँ से फिर से वही चीज है आपका, 4 दिन तक कितने लोगों ने कार्य किया? 25 लोगों ने कार्य किया ना। 25 पुरुषों ने कितने दिन तक कार्य किया? 4 दिन तक। कार्य शुरू करने के 4 दिन बाद, 4 दिन तक करने के 4 दिन बाद 5 और पुरुष आ जाते हैं। पुरुष कितने थे पहले? 25, 5 और पुरुष आए तो पुरुष की संख्या कितनी हो जाती? 25 प्लस 5 और आ जाते हैं, 25 प्लस 5 और पुरुष समान कारीगर के साथ उसके साथ शामिल हो जाते हैं, बिल्कुल शामिल हो जाते हैं। तो शेष कार्य को पूरा करने के लिए सभी को कितने दिनों की आवश्यकता पड़ेगी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखिए आप यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ से 25 गुणे 4, 25 चौके 100 यूनिट कार्य हो चुका ना। यहाँ पे हुआ नहीं हुआ? बताओ पहले। 25 चौके 100, आप 25 दिन तक थे, 25 पुरुष थे, कितने दिन तक कार्य किए थे इन्होंने? गया देखो 4 दिन तक किया था। कार्य शुरू करने के 4 दिन बाद, 4 दिन तक तो किया ना 25 लोगों ने, किया नहीं किया? उसके बाद क्या रहा है? और समान कारीगर के साथ उसके साथ शामिल हो जाते हैं 5 पुरुष और शामिल हो जाते हैं 5 पुरुष और कितना कार्य बचा? बचा कार्य कितना है? 300, 3 यूनिट कार्य बचा है। कौन करेगा? अब ये दोनों करेंगे, 25 और 5 30, 30 पुरुष करेंगे। कितने दिन में करेंगे? 10 दिन आंसर आ जाएगा, ठीक। 1600 आदमी 120 दिन तक खाना क्या कर सकते हैं? खा सकते हैं। 1600 आदमी के लिए, ठीक है, 120 दिन तक, ठीक है, खाना को खाते। अगर नहीं खाया ना, लेकिन 1600 आदमी ने 120 दिन तक पूरा पूरा नहीं खाया, चलो आगे बढ़ो, खाना खाते तो इतना खाना होता थोड़ी देर के लिए, जब बराबर कर लेते आपको खाना बचता, मल्टीप्लाई कर लेते थोड़ी देर के लिए। 1600 गुणे 120 कितना बचता? जितना खाना आता उतना खाना निकल के आता, मल्टीप्लाई में इसका, ठीक है, थोड़ी देर के लिए टोटल खाना। हाँ आप देखो कितना खाते हैं इसमें, 900 ग्राम भी खाते भी थे आपके जी। बेटा समझ लो क्वेश्चन, शारदा आ गया आंसर? तो लगता शारदा का आंसर सबसे पहले आ गया है। अभी हम तुमसे दोबारा इसी क्वेश्चन, कभी एक और क्वेश्चन बोलेगा इसी टाइप, फिर लगाना और बताना शारदा तुम्हें। देखो 1600 आदमी के लिए 120 दिन तक खाना पर्याप्त है। 1600 आदमी थे, 120 दिन तक खाना खाते थे, और प्रत्येक आदमी कितना खाना खाता था? 900 ग्राम खाना खाते थे, ठीक है। तो खाना का टोटल निकालेंगे तो खाना इतना निकल के आना चाहिए पूरा में, ठीक है। तो अब बचा हुआ खाना अब यहाँ पे कह रहा है प्रत्येक आदमी प्रतिदिन 800 ग्राम खाना खाता था, लेकिन 80 दिनों के बाद, 80 दिनों तक खाना खाया थोड़ी देर के लिए, तो बचा हुआ खाना भी कितना हो जाएगा? यहां से 80 दिन तक 1600 आदमी तो खाएंगे ही खाएंगे। देखो 1600 आदमी खाएंगे, 80 दिन तक खा चुके होंगे, तो बचा हुआ खाना कितना? 40 दिन तक और खाएंगे वो, अगर इस हिसाब से देखा जाए तो 40 दिन तक और खाएंगे, खाएंगे नहीं खाएंगे? 80 जब खा चुके हैं यहाँ पे, थोड़ी देर पूरा बचा देखा है अभी आप, वो कितने लोग खाएंगे इसको? कितना, सॉरी 900 ग्राम खाएंगे नहीं खाएंगे? 900 ग्राम खाएंगे। अब बराबर देखो, अब बराबर देखो, अब क्या है? प्रत्येक आदमी 1000 ग्राम खाना
तो देखो क्या आप कितने आदमी चले जाते हैं, 400 आदमी छोड़ के चले जाते हैं, तो 1600 में 4 से चले जाते हैं आपके, कितना बचेगा आपका 1200 गुणे कितने लोग खाएंगे जी, पता नहीं, अब दिन पता नहीं है, दिन आपको आगे भी चलेगा, चलेगा नहीं चलेगा, और कितना खाएंगे आपका 1000 ग्राम खाएंगे आपका खाना। इसको सॉल्व करेंगे आप, तो यहां से देखो 1600 गुणे 40 गुणे 900 बराबर 1600 सॉरी 1200, यहां से x गुणे आपको कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक। अब यहां से काटेंगे आप, 4 एकम 4, 4 3 और 3 एकम 3, 3 का 9, 16 3 48। इसको नोट करो पहले, हम एक बार और समझा दे रहे हैं आपको, नोट करो इसको पहले। के लिए 120 दिन तक खाना पर्याप्त है, ठीक है। चलो 1600 आदमी के लिए 120 दिन तक खाना पर्याप्त है, और कितना खाते हैं आपका 900 ग्राम प्रत्येक आदमी खाता है। थोड़ी देर के समझे ना। अब हम आपसे पूछे 1600 आदमी थे 120 दिन तक खाते हैं, अब हमसे पूछे, अब उसने क्या कहा 80 दिनों के बाद 400 आदमी वहां से चले गए। कितने आदमी चले गए 400, 80 दिनों के बाद। अब अगर 80 दिनों के बाद आदमी चले गए तो अब बताओ 1600 आदमी थे, अगर ना जाते वो तो 40 दिन तक और आदमी खाते खाना, खाते नहीं खाते 1600 लोग ही, और कितना खाते 900 ही खाते ना, तो बच्चा खाना इतना ही तो होता जो आपका आगे बचता नहीं बचता। और जो यहां है देखो, ये 1600 आदमी है यहाँ पे, और 400 आदमी क्या है यहाँ पे चले गए, तो जो 1200 बचे हैं जी तो खाएंगे अब खाना, जितना खाना बचा हुआ है, जो बचा हुआ खाना जो है ये कौन खाएंगे 1200 आदमी खाएंगे। अब दिन पता नहीं है, दिन आपका जब यहाँ पे 80 40 दिन से ज्यादा तो खाएंगे ही खाएंगे आपके, तो मान लिया आपने 80 दिन है आपका, और खाते कितना है 1000 ग्राम खाते हैं, तो आपने 1000 कर लिया, फिर सॉल्यूशन कर लोगे तो आपको निकल आएगा। मेन तो यही लाइन बनाना है।